एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पार्ट आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम ऑक्सोक्रोम्स हैं उनको डिटेल में डिफ़ाइन यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अपने ऑक्सोक्रोमिक जो समूह होते हैं उनके बारे में एक प्रीलिमिनरी आइडिया है वो आपको दिया था कि ऑक्सोक्रोमिक समूह है वो किस प्रकार से जो है यौगिक में अगर क्रोमोफोरिक समूह पहले से ही उपस्थित है तो उसके रंग की तीव्रता में वृद्धि करते हैं। हमने देखा था वहाँ पर क्रोमोफोरिक समूहों को देखा था। क्रोमोफोरिक समूह के बारे में मैंने बताया था कि क्रोमोफोरिक समूह वो होते हैं जिनके कारण है यौगिक के अंदर है वो रंग उत्पन्न होता है। ऑक्सोक्रोमिक समूह क्या हैं? क्रोमोफोरिक समूह पहले से ही उपस्थित हैं, उनमें अगर हम इन समूहों को प्रवेश करा देते हैं तो फिर उसके रंग की तीव्रता में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और ऐसे समूहों में ये जो समूह हैं वो OH हैं, OR है, NH2 है, NR2 है। हाइड्रोक्सिल समूह है, OR का मतलब है जैसे OCH3 मिथॉक्सी समूह हो गया, OC2H5 इथॉक्सी समूह हो गया, NH2 है अमीनो समूह हो गया, NR2 है डाइअल्काइल अमीनो समूह हो गया। इन समूहों में हम विशेष बात देखें कि इनमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, अर्थात इन समूहों में किसी प्रकार का अनसैचुरेशन नहीं पाया जाता है। एक बात हमने ये देखी है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इनमें अनसैचुरेशन तो नहीं है, लेकिन इनके पास में कम से कम एक ऐसा परमाणु है जिसके पास में एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। जैसे NH2 है तो इसमें नाइट्रोजन के पास में एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। OH समूह है यहाँ पर है, इसके पास में जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार से एक या उससे अधिक है, कम से कम एक जरूर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि क्रोमोफोरिक समूह के साथ में ये समूह अगर उपस्थित हैं तो उसके रंग की तीव्रता में ये समूह वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, उक्त प्रकार के समूहों की उपस्थिति से किसी क्रोमोफोरिक समूह के अवशोषण की तीव्रता व लैम्डा में परिवर्तन होता है। तो इसकी तीव्रता में भी परिवर्तन होता है और जो लैम्डा मैक्सिमम या इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, एब्जॉर्प्शन की जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों चीज़ों में चेंज आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, जैसे मैंने बताया था क्रोमोफोरिक समूह के उदाहरण में कि नाइट्रोबेंजीन है वो हल्के पीले रंग का यौगिक होता है। अब इसी में हम नाइट्रोबेंजीन के अंदर एक और OH समूह हम प्रवेश अगर करा देते हैं तो फिर वो नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। तो नाइट्रोफिनॉल में जो है जो रंग है वो गहरा पीला हो जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन का रंग है वो हल्का पीला है, लेकिन OH समूह के प्रवेश करा देने से इसका रंग है वो काफ़ी गहरा पीला हो जाता है। तो ये किसका प्रभाव हुआ? OH समूह का प्रभाव हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि OH समूह के प्रभाव के कारण जो इसके अंदर हल्का पीला रंग आ रहा था उसके रंग में वृद्धि हो गई, इसलिए हम इनको वर्णवर्धक समूह कहते हैं। चूँकि रंगीन यौगिकों में उक्त समूहों के प्रवेश पर यौगिक का रंग गहरा हो जाता है, अतः इन्हें वर्णवर्धक या रंग में वृद्धि करने वाला समूह कहते हैं। इसलिए हम इनको रंग में वृद्धि करने वाला समूह कहते हैं। अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस जो है पार्ट को और आगे बढ़ाते हुए आगे हम देखते हैं शिफ्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स है, अवशोषण शीर्षों का विस्थापन है। तो अवशोषण शीर्षों का विस्थापन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है उसका जो विस्थापन है उसको हम जो है यहाँ पर है वो इस पार्ट में स्टडी करते हैं। इसको एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैंने बताया है कि जैसे ये जो पॉइंट है ये एक किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये इसका एक पीक है। तो इसमें पीक में 4 तरह से विस्थापन है वो संभव है। राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट है, ये हो सकती है पीक। इसके अपोजिट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है, या अपर डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है, या फिर लोअर डायरेक्शन में। इस प्रकार से 4 प्रकार के विस्थापन हैं वो संभव होते हैं। तो किसी अब देखिए यौगिक में किसी परमाणु या समूह के बाहरी परमाणु या समूह के प्रवेश करा देने पर इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है जो मूल यौगिक था उसके कंपैरिजन में है
वो शिफ्ट हो जाती है। इसको हम अवशोषण शीर्ष के विस्थापन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। कार्बनिक अणुओं में किसी अन्य परमाणु या समूह के प्रवेश से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम अथवा एप्सिलॉन मैक्सिमम, अब देखिए हम लैम्डा मैक्सिमम को कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, हम इसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। एप्सिलॉन मैक्सिमम को हम कहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर है। तो अगर लैम्डा मैक्सिमम में शिफ्ट होगा तो हम राइट हैंड शिफ्ट को देखेंगे या फिर लेफ्ट हैंड शिफ्ट को देखेंगे, और एप्सिलॉन मैक्सिमम में अगर शिफ्ट होगा तो अपर डायरेक्शन को देखेंगे या फिर लोअर डायरेक्शन में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 4 प्रकार के विस्थापन या 4 प्रकार की शिफ्ट होती हैं। लैम्डा मैक्सिमम अथवा एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के आधार पर अवशोषण शीर्ष विस्थापन निम्न 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से अवशोषण शीर्ष का विस्थापन होता है। इसको मैंने रिप्रेजेंटेटिव रूप में यहाँ पर दिखा दिया है। इसको क्या क्या बोलते हैं। नंबर पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट है या वर्णोत्कर्षी विस्थापन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है या वर्णोत्कर्षी विस्थापन है। इसको हम लोग, अब ये देखिए ये कैसा हो रहा है, ये टुवार्ड्स है, वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर हो रहा है, लॉन्गर लैम्डा वैल्यू की ओर अगर हो रहा है तो उसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि को बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। तो अब लैम्डा मैक्सिमम में मान में वृद्धि जो है वो हम लोग इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो हम कहते हैं या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। सामान्यतः किसी अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेश से यौगिक में बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो प्रदर्शित होता है। तो किसी परमाणु या समूह के अगर हम प्रवेश करा देते हैं तो उससे बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो प्रदर्शित होती है। तो इस प्रभाव में लैम्डा मैक्सिमम के मान में है वो वृद्धि हो जाती है, लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो इंक्रीज हो जाता है। इस अवशोषण से शीर्ष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसक जाता है, इसलिए हम इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए लैम्डा मैक्सिमम के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो लैम्डा मैक्सिमम के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो लैम्डा की मान में वृद्धि कब होती है, हम देखते हैं स्पेक्ट्रम में, जबकि वो लाल रंग के जो है कलर की ओर है वो शिफ्ट होता है। तो रेड शिफ्ट भी इसीलिए हम इसको कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट को। तो आप लोगों के लिए जो याद रखना है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट के रूप में भी इसको याद रखना है और रेड शिफ्ट, क्योंकि शॉर्ट नोट में अक्सर ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर दूसरा भी पूछा जा सकता है रेड शिफ्ट है। तो रेड शिफ्ट भी हमें क्लियर, रेड शिफ्ट क्यों है मैं अगेन बता देता हूँ, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो रही है इसलिए हम इसको रेड शिफ्ट कहेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे है बेंजीन का अभिलाक्षणिक बी बैंड है 256 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है 256 नैनोमीटर पर प्राप्त होती है। परंतु बेंजीन वलय में यदि हम एक CH3 समूह और प्रवेश करा दें, अर्थात इसको टॉलुइन में कन्वर्ट कर दें, तो इसके जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो फिर 261 नैनोमीटर पर है वो शिफ्ट हो जाता है, 261 नैनोमीटर पर है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, फिर लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर हम इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहेंगे। कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी बैथोक्रोमिक, अब देखिए न केवल इसमें कोई समूह प्रवेश करा देने पर, बल्कि अगर हम सॉल्वेंट को भी चेंज, सॉल्वेंट हमने बताया था कि जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो किसी न किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में लेते हैं। तो एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम अगर हम इथाइल अल्कोहल में लेते हैं तो 272 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होती है। और जब विलायक के रूप में नॉर्मल हेक्सेन लें, एसीटोन का ही जो हम यूवी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं अगर इथाइल अल्कोहल में लेते हैं तो 272 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम मिलता है, जबकि एन हेक्सेन लेते हैं तो ये खिसक कर 279, अर्थात ये वैल्यू 279 हो जाती है, 272 से 279 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम यहाँ पर रेड शिफ्ट है इसको डिफाइन करेंगे। दूसरे तरह के जो शिफ्ट हैं वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाते हैं, जिनको हिंदी में वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। मैंने बताया था कि लैम्डा की वैल्यू है वो 2 तरह से शिफ्ट हो सकती हैं, हायर लैम्डा की ओर दैट इज़ राइट हैंड की ओर, या फिर लोअर लैम्डा की ओर अर्थात लेफ्ट हैंड की ओर है।
तो यहाँ पर ये जो शिफ्ट है ये उसके विपरीत होगी और ये शॉर्टर वेवलेंथ की ओर होगी, शॉर्टर लैम्डा। वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर हो रही थी, ये शॉर्टर वेवलेंथ की ओर होगी। तो किसी यौगिक के लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी को, तो अब इसमें लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी को है हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। कुछ यौगिकों में किसी परमाणु या समूह को प्रवेशित कराने पर उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो कम हो जाता है तथा उसका अवशोषण शीर्ष कम लैम्डा की ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन जो पीक है वो कम लैम्डा की ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की ओर है वो शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये जो है जो शिफ्ट है वो वर्णोपकर्षी विस्थापन कहलाता है। अब देखिए दृश्य प्रकाश में कम लैम्डा की ओर कहाँ पर आ रहे हैं, ब्लू की ओर आ रहे हैं। हमें स्पेक्ट्रम को याद करें, विबग्योर से शुरू हो रहा है, तो ब्लू वाली जो वेवलेंथ है वो कम है और जो रेड वाली है आर है लास्ट में, तो विबग्योर में आर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ की ओर जा रहा है तो इसीलिए हमने उसको रेड शिफ्ट कहा था, और अगर शॉर्टर वेवलेंथ की ओर आ रहा है तो उसको हमने ब्लू शिफ्ट कहा है। तो इसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। अब देखिए जैसे वहाँ पर हो रहा था विलायक परिवर्तन से जो है वो चेंज हो रहा था वहाँ पर, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्लू शिफ्ट भी विलायक परिवर्तन से हो जाता है। जैसे कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी ब्लू शिफ्ट होता है। हेक्सेन में एसिटल्डिहाइड का आर बैंड है 293 नैनोमीटर पर मिलता है, जबकि आइसोऑक्टेन में यह बैंड 290 नैनोमीटर पर खिसक जाता है। तो हेक्सेन में जब हम एसिटल्डिहाइड का यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर उसका जो बैंड है वो 293 नैनोमीटर पर मिलता है, और आइसोऑक्टेन को अगर हम सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो ये वैल्यू कम हो करके 290 नैनोमीटर पर आती है। अर्थात ये जो शिफ्ट है वो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है, अर्थात ब्लू शिफ्ट इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पर ब्लू शिफ्ट है वो ऑब्जर्व हो रहा है। तीसरे तरह के जो शिफ्ट हैं वो हम देखते हैं, वो हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। मैंने आपको बताया था कि हमने एक्स एक्सिस पर है वो लैम्डा को प्लॉट किया हुआ है, और लैम्डा में जो चेंज होते हैं वो दो शिफ्ट हैं वो डिफ़ाइन करते हैं जो हम अभी देख चुके हैं। अब जो तीसरा शिफ्ट है वो एप्सिलॉन की वैल्यू में शिफ्ट होने से हो रहा है। एप्सिलॉन की वैल्यू में अगर शिफ्ट होगा तो हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा जो ये कर्व है वो या तो अपर डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि एप्सिलॉन को हम लोग, एप्सिलॉन वैल्यू को है वो हम लोग वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस पर जो हमारा कर्व है उसमें अगर शिफ्टिंग होगी तो वो दो तरह से शिफ्टिंग होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्टिंग होती है तो उसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट होती है तो उसको चौथे शिफ्ट के रूप में हम देखेंगे, जिसको हम लोग हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हिंदी में हम अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। तो अतिवर्णक प्रभाव में क्या होता है, यदि यौगिक में उपस्थित कोई प्रतिस्थापी समूह या विलायक बैंड की तीव्रता में वृद्धि करते हैं। हमने बताया है कि एप्सिलॉन के मान में अगर परिवर्तन होगा तो तीव्रता में या तो वृद्धि होगी या फिर तीव्रता में कमी आएगी। तो इसको हम लोग जो है एप्सिलॉन के मान में चेंज को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में कि एप्सिलॉन की वैल्यू है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है, विलायक की बैंड की तीव्रता में वृद्धि हो रही है, तो विलायक हैं वो बैंड की तीव्रता में अगर वृद्धि करते हैं या फिर कोई समूह है वो उसकी तीव्रता में वृद्धि करता है, तो इसको हम अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। अवशोषण की बैंड की तीव्रता में वृद्धि मोलर विलोपन गुणांक एप्सिलॉन के मान में वृद्धि के कारण होती है। तो एप्सिलॉन के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि होगी। एग्जाम्पल हम लोग जैसे लेते हैं, बेंजीन लिया और टोल्यूइन लिया, तो बेंजीन व टोल्यूइन का बी बैंड के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान है वो 204 और 225 है। तो अब देखिए बेंजीन के लिए है ये वैल्यू है वो 204 है, जबकि टोल्यूइन के लिए ये वैल्यू है 225 है। तो अब 225 कहाँ हो गया, 204 से 225 की ओर है, अर्थात ये जो हमारा पीक है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा।
अतः बेंजीन में मैथिल समूह का अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो वो अतिवर्णक प्रभाव है, वो दर्शाएगा, जिसको हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से, और जो हम एग्जाम्पल लेते हैं पिरिडीन का 251 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम है वो 2750 है, जबकि 2 मैथिल पिरिडीन के लिए उसमें जो है 2 पोजीशन पर मैथिल समूह हमने प्रवेश करा दिया, उसके लिए 262 नैनोमीटर पर एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान है वो 3560 है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान है वो 2750 से उसकी वृद्धि होकर के 3560 में है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को देखा है।